हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यूपीआरटीओयू जिसे कहा जाता है, वहां से बीएड स्पेशल एजुकेशन 2024 उसके भाई फॉर्म निकले हुए हैं। अब कोई बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई पुलिस में लगे हुए हैं, कई आर्मी में हैं और वो बनना चाहते हैं शिक्षक। तो अब देखिए, ओपन से जो बीएड होती है, ठीक। अब भाई जो हमारा कल मैं वीडियो लाऊंगी एक और यूपीआरटीओयू में जो बीएड की वैकेंसी आई है, उसको बीएड की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें, मगर वहां पर क्या होता है, आपको 2 साल का फेस टू फेस मोड वाला डिप्लोमा चाहिए होता है। ठीक है, मतलब आपने डीएलएड, जेबीटी या डीपीएससी ऐसा कुछ कर रखा हो। मगर यहाँ पे ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है ना, चाहे वो सर्विस में है और वो चाहता है टीचर लगना, तो वो ये वाला कोर्स कर ले, ओपन से है ये। ठीक है, और जो जॉब में नहीं भी है, ठीक है, और वो चाहता है मुझे एक ऐसा कोर्स करूं जिसमें बहुत भर्ती आ सकती है, बहुत अच्छा स्कोप है जिसका, तो वो ये है। ठीक है, ये बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन से आप टीजीटी के पद के लिए जो होते हैं एलिजिबल होते हैं, और दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आती है। पिछली बार की 2 भर्ती आई हुई है, उनका अभी एग्जाम होना बाकी है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसको नहीं करते हैं, तो बहुत कट टू कट थ्रोट कंपटीशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए स्पेशल शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड एसई कहलाता है ये। ठीक है, अब इसके बारे में सारी जानकारी विस्तृत तरीके से अब हम जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज बीएड विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन एडमिशन 2024-25। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19 मार्च से फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 है। लेट फीस के साथ अप्लाई करेंगे तो 1 मई 2024 है। ऑनलाइन करेक्शन की तिथि जो है वो 11 मई से 15 मई 2024 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप 30 मई 2024 को। एंट्रेंस एग्जाम आपका 15 जून 2024 को हो जाएगा। रिजल्ट आपका 25 जून, मतलब 10 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, और काउंसलिंग आपकी जुलाई 2024 में सेकेंड वीक में हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक, कोर्स की अवधि कितनी है, वो है भाई आपका 2 साल 6 महीने, यानी 2.5 साल की, और जिसको मैक्सिमम आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अगर किसी ने आरसीआई से, यानी रीजनल कॉलेज, जो हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि आपका मान्यता देता है, जो दिव्यांग जनों की जो बीएड होती है या डीएलएड होती है, उन कोर्स की मान्यता आरसीआई देता है। बाकी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की मान्यता एनसीटीई देता है। तो अगर किसी ने आरसी से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, तो और उसको फिर जो है ये 2 साल की पड़ जाएगी ये वाली बीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा करके तो वो प्राथमिक के लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल हुआ। मान लीजिए उसने साथ में ग्रेजुएशन भी कर ली, अब वो सोचता है चलो मैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर बन जाऊं, तो वो उसके लिए ये जो आपकी डिग्री है बीएड वाली, ये 2 साल की है, बाकियों के लिए 2.5 साल की है। ठीक, टोटल सीट्स कितनी है, 500 प्लस 35 ईडब्ल्यूएस की। 10 सेंटर हैं। ठीक है, 50 सीट हर सेंटर के अंदर है, और 5 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस वाली हैं। ठीक, हाँ, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं वो कौन से हैं। शिक्षा विद्याशाला उत्तर प्रदेश यूपीआरटीओयू सरस्वती परिसर मुख्यालय में। ठीक है, ये S964 है, ये S965 है शिक्षा विद्या शाखा। एक आपका S966 है। ये तीनों ही आपके प्रयागराज में है। फर्क क्या है कि यहाँ पे देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट का हो रहा है, यहाँ जिनको दिखाई नहीं देता विजुअल इम्पेयरमेंट, IDD। ठीक, अब यहाँ पे नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय कोटवा जमुनीपुर बावल प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश। केएस मेमोरियल कॉलेज फॉर रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन प्यारेपुर हरचंदरपुर रायबरेली, इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट का चल रहा है। कल्याणम करोती कल्याण धाम मसानी दिल्ली रोड मथुरा। जैनंद स्पेशल टीचर ट्रेनिंग संस्थान सराय खरगी बीकापुर। माँ बलिराजी सेवा संस्थान वाणी एवं श्रवण अनुसंधान केंद्र विध्यांचल रोड मिर्जापुर।
कैप्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग शास्त्रीपुरम सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश, हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों का ये, ठीक है। आरसीआई की अनुमति और एनओसी के आधार पर इन्होंने कहा है कि हमारी सीट कम बढ़ती हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई इनके प्रोस्पेक्टस को जब आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो इस साल वाला है 2024-25 वाला, तो आपको यहाँ पे आरसीआई की मान्यता दिखाई दे जाएगी कि भाई ये मान्यता प्राप्त है जहाँ से आप बीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में कोई लगा हुआ है, आर्मी में कोई लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ओपन से इसकी परमिशन ले सकता है अपने डिपार्टमेंट से और यहाँ से बीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकता है, ठीक है। और जो जॉब में नहीं है तो भाई वो भी आराम से, वो तो सीधा ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी बता देती हूँ मैं। देखिए एलिजिबिलिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन की है, पहला ग्रेजुएशन स्नातक या पीजी परा स्नातक में 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में हो या पीजी में हो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में ही हो, ग्रेजुएशन या पीजी किसी में भी हो 50%। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि और वाणिज्य वाला, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर बीटेक कर रखी हो, मैथ्स और साइंस में स्पेशलाइजेशन हो तो मार्क्स 55% जाएंगे। भाई यहाँ पे हमारी लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट्स की, जिसमें से कि आपने 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ रखे होने चाहिए, ठीक है, या एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में और एक 12th में जरूर होना चाहिए आपके पास इस लिस्ट के अंदर से। अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, होम साइंस, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसको दिव्यांग बच्चे के माता पिता हो, जो उन्हें प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा, ठीक है। और दिव्यांग जन जो है उनको खुद का रिजर्वेशन जो होता है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बात यह है कि भाई उनका जो अधिकृत अधिकारी अथवा यूपी के किसी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है 40% या उससे ज़्यादा उसी पे बनता है, तो यहाँ ये सरकारी वाला होना चाहिए और यूपी का सरकारी वाला। फीस कितनी है? जनरल और बीसी की है 1200 रुपये। फॉर्म भरने की एंट्रेंस एग्जाम होगा भाई, इसमें लेट फीस भरोगे तो 300 रुपये और 1500 लग जाएंगे। एससी और एसटी की 900 रुपये फीस है, लेट फीस के साथ 1200। बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स की 1 साल की फीस जो है भाई देख लीजिएगा वो 20,000 रुपये है। आपको एकदम नहीं भरनी है, आपका अभी तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 1200 में फॉर्म भरेगा जनरल वाला, फिर उसकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम आपकी 1 साल की फीस लेगी, बाकी 2nd साल की जो फीस है वो आपका जो अध्ययन केंद्र आपका अलॉट होगा आपको वहां पे जमा करानी होगी, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम बैंक ड्राफ्ट सबमिट होगा। आगे की फीस सेकंड और जो आपकी 2nd 3rd जो 6 मंथ्स की आगे की जो भी फीस है भाई वो आपकी स्टडी सेंटर में आपकी सबमिट होगी। अब भाई ये आवेदन कहाँ करना है, वेबसाइट क्या है? www.uprtou.ac.in। बीएड स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होगा भाई, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक। वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। स्टेप 1 फिल करें बेसिक जानकारी, जेपीजे और जेपीईजे फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करनी है। फीस नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कटवानी है। कंफर्मेशन आपका ईमेल या मोबाइल पे आ जाएगा जिसको आप सेव कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। एंट्रेंस एग्जाम की डेट और सेंटर आपको पता है कि बात यह है कि आपका 15 जून को हो जाएगा और सेंटर आपका क्या होगा वो 1 हफ्ते पहले आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। नीले और काले रंग के पेन से आपको गोले भरने हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 200 MCQ क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए क्या आएगा उसमें, ध्यान से देखिएगा। पार्ट ए 100 मार्क्स का, जिसमें आपकी रीजनिंग उसके 50 मार्क्स आएंगे, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता नॉर्मल जो रीजनिंग होती है, इसको लेकर मैं आपको कहूंगी हमारी चंडीगढ़ की मैराथन्स चल रही हैं, ठीक है, मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे, उनको लगा सकते हैं। आपका रीजनिंग वैसी ही आ जाएगी क्योंकि नॉर्मल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस 50%, जिसमें आपकी हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, लिटरेचर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जीएस अपने आप में काफ़ी वाइड होता है, तो मैराथन के जितने क्वेश्चन कर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो समुंदर है, देखिए, है ना। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि आपका 100 मार्क्स का आएगा। दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना 40, ठीक।
और 2 शिक्षण विषयों में अवबोध। अब 2 शिक्षण विषय यानी उनकी पेडागोजी। भाई अब इसके लिए यहाँ पर जो है आपकी सीटेट की आधार बैच में मैं पेडागोजी करा रही हूँ, मन्नू राठी यूट्यूब चैनल में फ्री में करा रही हूँ, वहां से कर लो भाई, आपका फायदा हो जाएगा। ठीक। और रही बात ये दिव्यांग बच्चों वाली, यहाँ पे मैंने मैराथन करा रखी है। जब चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था, मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपके बहुत सारे MCQ करा रखे हैं, तो वो आपको यहाँ काम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें यही क्वेश्चन कराए थे कि दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान समस्याएं क्या हैं, वो सब पढ़ाया था। तो यहाँ पे 2 शिक्षण विषयों में आपका 30% में आपका जो है आपसे बोला गया है 30% तो हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इनमें से कोई भी 2 आपको चूज करने पड़ेंगे। ठीक। आगे अगर हम बात करें रिजल्ट, आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.uprtou.ac.in। काउंसलिंग डेट उसमें मेंशन हो जाएगी। ठीक है, आपको स्टडी सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा। फीस जो है वो बैंक ड्राफ्ट से 20,000 रुपये भरनी है। जिस दिन काउंसलिंग हो उस दिन जनरल BC वाले को 500 रुपये काउंसलिंग फीस भरनी है। SC ST वाले को 300। ये रिफंडेबल नहीं है, वापस नहीं मिलेगी, काउंसलिंग की फीस है ये। ठीक। काउंसलिंग के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीज, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS आपका 6 महीने का होना चाहिए, उससे पुराने वाला नहीं चलेगा। और इन्होंने EWS का परफॉर्मा भी अटैच कर रखा है कि इस तरीके का आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपको EWS सर्टिफिकेट अगर आपको देखना हो ना कि कैसा है, तो ये हमारा जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके एंड में जो है इन्होंने ये यहाँ पर दे रखा है कि इस तरीके से आपका EWS का आप बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हाँ EWS का ये रहा, यहीं से मैंने वहाँ स्क्रीनशॉट लगाया था। तो ये थी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश RTOU यानी कि राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर कोई B.Ed स्पेशल एजुकेशन करना चाहता है, और बहुत अच्छा भाई इसे कर लीजिएगा, बहुत स्कोप है इसमें। आने वाले टाइम पे इसकी बहुत भर्तियां दिल्ली में तो आ ही रही हैं और राज्यों में भी बहुत आएंगी। ठीक है, आपने देखा होगा बिहार में स्पेशल BSS टेट आयोजित कराया गया अभी। ठीक है, वो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए कराया गया। तो भाई ये बड़ी काफ़ी इन कोर्स है, तो इसको कर लीजिए जिसके पास पर्याप्त फीस है के पैसे हैं और ओपन से है ये। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैश करेगा किसी चीज़ के साथ। तो ये थी जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।